हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। रेशनल नंबर समझने से पहले हमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, उसके बाद रेशनल नंबर आता है। तो हमें नेचुरल नंबर मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो हम अभी तक सीखते आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एंड सो एंड, मतलब एंड नहीं होगा, आर नेचुरल नंबर्स, उनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। फिर आता है होल नंबर। व्हेन द नंबर 0 इज एडिड टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर वी ऑब्टेन द होल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ अगर 0 ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? होल नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये मैंने हाइड कर लिया 0 को। ये हमारा 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है। इसमें हमने 0 को ऐड कर दिया, 0 को इंक्लूड कर दिया, तो क्या बन गया? ये होल नंबर। 0 से 0 को नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर दे, उनका कलेक्शन कर दे, तो क्या कहलाता है? वो होल नंबर। ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। अच्छे से याद हो जाएगी तो आपको जो भी प्रॉपर्टी यूज करनी होगी आगे एक्सरसाइज में, तो इजीली आप कर सकते हो। इंटीजर्स में क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन होता है। मीन्स नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर का कलेक्शन। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? नेगेटिव नंबर, और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? होल नंबर का कलेक्शन इज कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव नंबर होता है, राइट साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और बीच में 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गए इंटीजर्स। होल नंबर पता चल गया, इंटीजर्स पता चल गया। इनका कहीं एंड नहीं होता, ये ध्यान रखना। ना ही इंटीजर्स का एंड होता है, ना ही होल नंबर का एंड होता है, ना ही नेचुरल नंबर का एंड होता है। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट है, उसके आपने पार्ट कर दिए 2, तो हाफ पार्ट जो कहलाएगा वो फ्रैक्शन कहलाएगा। किसका? होल थिंग्स का। फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। वेयर न्यूमरेटर कैन बी एनी होल नंबर। देखो, एनी होल नंबर, होल नंबर मालूम पता चला ना, 0 से 1 2 3 4 5 1। एंड डिनोमिनेटर कैन बी एनी नेचुरल नंबर। डिनोमिनेटर में हमेशा नेचुरल नंबर रहेंगे। न्यूमरेटर में आप होल नंबर लिख सकते हैं, पर डिनोमिनेटर में आप नेचुरल नंबर का ही यूज़ करेंगे। बस इतना याद रखना है। इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर। वो कैसे नंबर कहलाते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। न्यूमरेटर में होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 मीन्स आप 0 भी लिख सकते हो न्यूमरेटर में, पर डिनोमिनेटर में आप 0 नहीं लिख सकते। डिनोमिनेटर में आप क्या यूज़ करोगे? ओनली नेचुरल नंबर। अगर हम डिनोमिनेटर में 0 यूज कर लेंगे तो वो हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। फ्रैक्शनल नंबर की जो डेफिनेशन है उसमें क्या होना चाहिए? होल नंबर आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए और डिनोमिनेटर आपका नेचुरल नंबर में होना चाहिए। इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिमेंबर -2/3 is not a fractional number because its numerator is negative। ऊपर वाला नंबर क्या है? हमारा नेगेटिव। हमने अभी क्या पढ़ा फ्रैक्शनल नंबर में कि होल नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं, उसी को ही हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। अगर नेगेटिव केस हो तो उसको हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर हमारा फ्रैक्शनल में काउंट नहीं होता। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में ऑल इंटीजर्स मीन्स उसमें आपके नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे, और 0 भी होगा, उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में आया है, तो डिनोमिनेटर इज नेगेटिव नंबर, इज नॉट फ्रैक्शनल नंबर, उसको हम फ्रैक्शनल नंबर नहीं बोल सकते। ठीक है,
-4 कैन बी रिटर्न एज, -4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि 1 इसको डिवाइड करेगा तो -4 ही रहेगा। हियर न्यूमरेटर इज नेगेटिव, ऊपर वाला नंबर नेगेटिव नंबर है, सो -4 इजंट ए फ्रैक्शनल नंबर, -4 हमारा फ्रैक्शनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर में आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स ही होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर्स का कलेक्शन जो है उसको न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, वही हमारा फ्रैक्शनल नंबर कहलाएगा। बस इतना याद रखना है, नेगेटिव होगा तो वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। 7 कैन बी रिटर्न एज 7/1 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 हमारा न्यूमरेटर होगा, 1 हमारा डिनोमिनेटर होगा। तो 7 इज ए फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए ये फ्रैक्शनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। मैंने बताया था ना तुम्हें, इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। एंड q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट हो वो 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उसको p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे -1 है उसको 1 लिख लिया, नीचे 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं ना। ये सारे कैसे हमारे, अगर मान लो नेगेटिव में -2/3 लिख सकते हैं, 3/-2 लिख सकते हैं। ये सब कैसे नंबर है हमारे? रेशनल नंबर। ठीक है? रेशनल नंबर आपका डिनोमिनेटर में भी हो सकता है नेगेटिव नंबर, और न्यूमरेटर में भी हो सकता है, किसी में भी आपका नेगेटिव नंबर हो सकता है। अगर दोनों नेगेटिव है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन गया, जो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल नंबर। पॉजिटिव होने पर फ्रैक्शनल नंबर, अगर नेगेटिव है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से कोई भी एक पार्ट, इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और ये भी रेशनल नंबर। ठीक है? इसको रेशनल के अलावा हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव है। इसको फ्रैक्शनल और रेशनल दोनों बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर में आपके पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव मीन्स प्लस, नेगेटिव मीन्स माइनस। 1, 2/7, 5/8 ये सारे कैसे? पॉजिटिव रेशनल नंबर, और नेगेटिव में आपके पास माइनस का साइन देखने को मिलेगा। फिर है इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x, टाइप ऑफ नंबर। x + 2 = 13 है, वैल्यू रखनी है x की कितनी? 11। अगर मैं यहाँ पर 11 रख दूँ, 11 + 2 कितना होगा? 13, और ये ऑलरेडी 13 है, यहाँ पर भी 13 आ गया, तो ये क्या हो गया? एक नेचुरल नंबर। किस टाइप का नंबर बना? हमें मिला नेचुरल नंबर। फिर है x + 5 = 5, x की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं, x के प्लेस पे हम 0 रख देते हैं, +5, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, इधर भी 5 है राइट साइड में, और राइट साइड में इधर भी 5 है, तो ये क्या हो गया? ये 5 आया, पर हमने वैल्यू क्या रखी यहाँ पर? जो x की वैल्यू क्या यूज़ की है? होल नंबर। यहाँ पे x की वैल्यू क्या की थी? नेचुरल नंबर। x + 18 + 5, यहाँ से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, x = 5। इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये प्लस का साइन है, जब राइट साइड जाएगा तो -18 हो जाएगा, तो हमें किसका मिलेगा? माइनस का 13। क्यों मिलेगा? क्योंकि माइनस का नंबर ग्रेटर है और 5 छोटा है, स्मॉल है, तो 18 में से 5 माइनस किया 13, और बिगर नंबर के साथ जो साइन होता है वो हम पुट करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई -13। -13 हमारा कैसा नंबर है? इंटीजर। क्लियर हुआ? अब है 5x + 7 = 0। अब हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, तो x = ये 7 जाएगा 0 के पास, तो ये हो जाएगा -7, और ये 5 जो x है ये आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो -7/5 जो आया है वो नेगेटिव है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। होपफुली आपको इतना क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर, दिस लीड्स अस टू द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर।
होल नंबर और इंटीजर। दिस लीड अस टू कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है ना। दिस इज नॉट नेचुरल नंबर और होल नंबर नहीं आएंगे, क्या आएंगे? इंटीजर। इंटीजर का कलेक्शन क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। क्लियर हुआ होगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।